सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई की, जिसका हुकूमती टीम से पहला बाज़ाब्ता राबता हुआ है और हुकूमत ने मुल्क में मुफाहमत की फ़िज़ा पैदा करने के लिए पीटीआई के मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली है। पीटीआई चेयरमैन मिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर यूब, साहबजादा हामिद रजा की सरदार अयाज सादिक से मुलाकात हुई। फ्री कैन का मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की तजवीज़ स्पीकर ने दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ने तस्लीम कर लिया। मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी तश्कील। अली अमीन गंडापुर, उमर यूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा इसमें शामिल हैं। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के नाम मुशावरत से देगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि 9 मई को एहतजाज के नाम पर हुदूद से तजावुज़ किया गया। 9 मई को पीटीआई ने जो कुछ किया उसका सामना करना होगा। पीटीआई वाले लाशें गिराने की बात करते हैं मगर सबूत नहीं देते। पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत तबाह हुई। मईशत की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। अगर वाकई आपके पास कोई खुदा ना खास्ता आपको बंदे मरे हैं तो मैं समझता हूं कि फिर तो आपको वो बॉडीज जो हैं वो उनको डिस्प्ले करना चाहिए। हवा में बातें ना करें, खुदा के लिए पाकिस्तान को बदनाम ना करें। अगर ये कहा गया जाता है कि जी 2024 का इलेक्शन किसी और ने जीता, मैंडेट किसी और का था, दे किसी और को दिया, तो फिर 2018 से मामला शुरू करना पड़ेगा। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें। साबित कर सकता हूं एक % के साथ के आप लोगों ने गलत किया 2018-22 में। अगर आप ना करते आज पाकिस्तान भिखारियों की तरह $12 बिलियन दूसरे मुल्कों से ना लाता। हमने माजी से सबक नहीं सीखा और ये यलगार से कोई मामला हल नहीं होते। एक है पीसफुल एहतजाज, उसका ऑब्वियसली हर एक का आईनी हक है और उसमें कोई मामला नहीं, लेकिन वहाँ पब्लिक रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। इसको हम इस तरह करें कि मिल के जो पाकिस्तान की तरक्की का पहिया है, जो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए हम करें। इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी टू क्रॉस मिस्टर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इट्स नॉट ईजी, लेकिन मिल के करेंगे तो हो जाएगा। और यार और कुछ नहीं तो 10 साल के लिए ऐसी पैटी पॉलिटिक्स को दफन कर दो सारे। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए आए, मिलकर बैठकर बात करें। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी सबसे बात करने के लिए तैयार है। इस वक्त मुल्क किसी भी तरह की हर्जा सराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी इख्तलाफ रखें, आपस में दुश्मनियां ना बनाएं। मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है 5 मेंबरान पे और ये कमेटी हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। देखें, ये मुल्क इस तनाव, इस इस्तिराब, इस बेयकीनी सूरत हाल में ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। हमारी मुआशी हालत हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। आए जी, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, न हम आपके दुश्मन हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफात ज़रूर होंगे, होने भी चाहिए, लेकिन हमें एक दूसरे को ये ज़ाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। मुल्क नहीं मुतहम्मिल हो सकता। गुफ्त शुनीद करें। अगर आप समझते हैं कि ये मुल्क ऐसे ही चलते रहना चाहिए, फिर ठीक है, हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है। हम अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम अपने एहतजाज भी और हमारा जो भी हमसे बंद पड़ा आइन के अंदर रहते हुए, कानून के अंदर रहते हुए, हम वो करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की मिरान शाह और शिमाली वजीरिस्तान के इलाकों में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ 10 और 11 दिसंबर को की गई कार्रवाइयों में 7 खारिज हलाक हुए। ISPR के मुताबिक मिरान शाह में कार्रवाई के दौरान 4 खारिज को हलाक कर दिया गया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाब में एक और कार्रवाई के दौरान मजीद 3 खारिज को हलाक किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद अमीन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। 34 साला लांस नाइक मोहम्मद अमीन का ताल्लुक फैसलाबाद से था। इलाके में दीगर मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर फौजियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को तक़वियत देती हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हमारे लोगों के साथ ज्यादती हुई, हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। ये जमहूरियत का हिस्सा है कि अवाम सड़कों पर एहतजाज करते हैं। मुजाहिरीन में किसी के पास कोई असलहा नहीं था। हमने कमेटी इसलिए बनाई कि गलतियों को ठीक करें, इसको कमजोरी ना समझें। अब 9 मई की धूल बिठाएं और इस पर कमीशन बनाएं। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए।
हकीकत की तरफ देखो। अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पांसिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए, ब्रिंग देम टू जस्टिस। ये हमारा एक मुतालबा है जनाब स्पीकर। मैं एक चीज़ जनाब स्पीकर आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम जो यहाँ लोग आए थे वो पुरअमन थे। इस बात की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि उनमें से किसी के पास वेपन मौजूद था, उनमें से किसी के पास वेपन नहीं है। भुट्टो का देखा, 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसको इंसाफ नहीं मिला था। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करें कि हम दोबारा सड़कों पर आएँ, ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते, दौड़ क्यों लगाई, मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। गुलेलों, बंटों, पत्थरों, आतिशें, असलहे से लैस शरपसंदों ने 26 नवंबर को विफाक पर चढ़ाई की, पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया। इस नुकसान का मदावा कौन करेगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इदारा जाती इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू हो गया। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नेंस की बेहतरी के लिए नए तैनात शुदा माहिरीन की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गवर्नेंस की बेहतरी के लिए माहिरीन की तैनाती से फैसला साजी के अमल में बेहतर आएगी। माहिरीन की राय और तनकीदी जायजे के बाद अवामी मुफाद के अहम फैसलों की मंजूरी से दूरस्त नताइज मुरतब होंगे। हम बासलाहियत लोगों की खिदमत से मुस्तफ़ीद होंगे। शुरका से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि आप सब पर मुल्की अमूर की फैसला साजी में माहिराना राय और तामीरी सोच शामिल करने की अहम जिम्मेदारी है। पुरुम्मीद हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियाँ इंतहाई अहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। हुकूमत मुल्क के हर शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात का एजेंडा नाफिज कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज का शंघाई में जिंको सोलर कंपनी का दौरा। जिंको कंपनी की सोलर टेक्नोलॉजी और मयारी सोलर मसनूआत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। जिंको सोलर कंपनी को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की पेशकश की गई, जबकि चीन और पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और मालूमात के तबादले पर जोर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत पंजाब की टीम सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए वर्किंग करेगी। जिंको सोलर कंपनी पंजाब में चार्जिंग स्टेशन भी कायम करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में काबिल तजदीद और सस्ती सोलर एनर्जी के मंसूबे के अज़म का इजहार किया, जबकि जिंको कंपनी को सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जिंको सोलर को पंजाब में ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शराकत दारी की दावत दी।